तो हर हर महादेव दोस्तों, आज एक नए वीडियो में ठीक है क्लास 12th का 2.2 ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी। ध्यान देने वाली ये बात है कि सब्जेक्टिव कहाँ ऑब्जेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है, इस चैप्टर से आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा और कभी कभी 1 नंबर भी पूछता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको इसमें यहाँ देना है कि कहाँ हम किस तरह का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और किस तरह का सब्जेक्टिव हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए पहला प्रश्न लिखा है कि आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मतलब LHS चलना है कि RHS चलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला था, क्या था? sin 3 थीटा का फॉर्मूला। sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ऐसा क्यों लगाया, बस हम थोड़ा सा समझते हैं। sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्लियर है? ऐसा फॉर्मूला क्यों लगाए, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ देखिए, हम क्या करते हैं, x के जगह पर मान लेते हैं और x के जगह पर हम रखते हैं sin थीटा। क्या रखते हैं? sin थीटा। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला हो गया है। क्या हो गया है? फॉर्मूला हो गया है। क्लियर? चलिए, तो फॉर्मूला को हम साइड कर देते हैं अभी। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तरीका अलग अलग है। ठीक है, या फिर आपको सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा सा और आसान भाषा बताते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको याद होगा कि हम लोग LHS या RHS चलते हैं, तो हम लोग RHS से चल रहे हैं। RHS में ऐसा क्यों होता है? सिद्ध करने में एक बात और ध्यान रखना है आपको, जिधर लगे कि जोड़ घटाव ज्यादा है तो उधर से चलना है। ठीक है, चलिए RHS में देखिए क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमने क्या किया, साइन इनवर्स रखना है, सॉरी 3 है, x के जगह पर क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए साइन इनवर्स, अभी आपको फॉर्मूला लिखे थे कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का वैल्यू होता है। आप बताइए साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा यानी 3 थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, 3 लिखे, थीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकालिएगा तो साइन इधर जाएगा, क्या लिखेगा, साइन इनवर्स x, यानी कि थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x। ये आपका LHS है, यानी आप LHS और RHS दोनों बराबर लिख सकते हैं। यही बोला है साबित करने के लिए लास्ट में क्या लगा लेना है, प्रूफ लगा लेना है। क्लियर? तो हमने क्या किया, x के जगह पर क्या रखें, साइन थीटा। याद करने के लिए बताए थे, जैसे बगलवा में रहेगा ब्रैकेट बताए थे ना, तो उसको मानना, साइन बगल में किसको मानेंगे, साइन को। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। उसी तरह का देखिए ये भी प्रश्न है, सेम टू सेम। आप याद कीजिए, हमने बोला था बगल में साइन, तो साइन बगल में कॉस है, कौन सी मानेंगे, कॉस। तो मान लेते हैं हम लोग लेट लिखेंगे, x बराबर क्या लिख लिए, कॉस थीटा। क्लियर है? हम लोग चलेंगे कहाँ से, RHS से चलेंगे। यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स है 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स है 4 है, x क्यूब, x के जगह पर कॉस रख रहे हैं तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और यहाँ देखिए कॉस इनवर्स है, बताइए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस गया, क्या बचा 3 थीटा, 3 का 3 लिखें और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो थीटा का वैल्यू निकालिएगा, इधर जाएगा क्या होगा, कॉस इनवर्स x। अब रख देंगे थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x। ये देखिए आपका आ गया LHS, यानी आप LHS बराबर RHS लिख सकते हैं कि नहीं। यही बोला है आपको प्रूव करने के लिए। याद करने का कोई तरीका क्या है, कॉस है तो कॉस रखें। यहाँ 11th का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा परेशानी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये नहीं है, आगे का कुछ क्वेश्चन होगा, टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम लिख देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस है tan इनवर्स 7/24 आए थे, tan इनवर्स 7/24 बराबर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2, बराबर क्या लिखा गया है, tan इनवर्स 1/2। हम जानते हैं, देखिए LHS से हम लोग चलेंगे। LHS का क्या कहानी है, LHS में देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस क्या लिखा गया है, tan इनवर्स 7/24। फॉर्मूला याद कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखिए इधर लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बताएं, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, याद कीजिए। क्लियर है, तो यही फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, x मतलब 2/11, y का मतलब 7/24, अब बटे 1 माइनस xy, तो x कितना हो गया है, 2/11 है, 7/24। यहाँ पर देखिए हमने लिखा tan इनवर्स चला। अब याद कीजिए, बस क्या करना है, 24/11 कैल्शियम करने का तरीका 11 गुना 24 फिलहाल के लिए, ठीक है। 11 को 24 है तो 24 गुना 48 और प्लस 11 सते 77। नीचे देखिए 11 24 लिखिएगा तो 11 24 हो जाएगा, गुना करना ही पड़ेगा अंतिम में, तो 11 गुना 24। एलसीएम लीजिएगा, 11 गुना 24 गुना कीजिएगा, कितना आएगा, कर लेते हैं, 11 × 44 और 44 का 4, 4 11 दूनी 22 और 2 11 × 44 के 4, 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस 7 दूनी 14। इधर बस जोड़ घटाव फॉर्मूला लगाना। और इस तरह का प्रश्न देखिए आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में रहता है। ये सब प्रश्न देखिए सब्जेक्टिव का है, ठीक है, ध्यान देना है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो तुरंत बनेगा, तो वही ऑब्जेक्टिव है। ये सब अगर लिख भी दिया तो इसको नहीं बनाना, इसके अलावा देखना है। यदि ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का आता है तो, नहीं आता है तो आपको तो हल करना पड़ेगा, ठीक है। इतना नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका भी बेसिक है, शॉर्ट देख लेंगे हम। कुछ शॉर्ट क्या इसी से बनता है। अब देखिए हमने यहाँ लिखा क्या, tan इनवर्स, यहाँ देखिए एलसीएम किए तो बताइए दोनों तो कट जाएगा आराम से। ऊपर क्या बचा, 8 7 15, 7 4 11 1 12, जोड़िएगा तो 125, इसको घटाइएगा 250, 125 से 2 बार में कट गया। ये देखिए आपका आ गया क्या, tan इनवर्स 1/2। हम लोग चले एलएचएस से पहुंच गए आरएचएस। सिद्ध करने के लिए बोला है तो ये सब लिखना जरूरी है। एलएचएस बराबर आरएचएस, नीचे लिखेंगे प्रूव्ड, साबित हुआ। क्लियर है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y, इसको x पढ़े इसको y पढ़े, तो x प्लस y/1 माइनस x इंटू y। क्लियर है। चलिए ये सब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया है, कहीं न कहीं लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आगे का ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 है, 2 है, tan इनवर्स 1/2 है, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर क्या लिखा गया है, tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17। हम लोग बताए थे जिधर जोड़ घटाव रहेगा उधर से चलेंगे। एलएचएस से चलते हैं, बताइए। 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस है देखिए tan इनवर्स 1/7। हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ देखिए 2 आ गया है, 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, tan इनवर्स 2x, x 1/2 बटे 1 माइनस x², ये फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये फॉर्मूला। ये सब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए आपका 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स, ऊपर देखिए बचेगा कुछ नहीं तो 1 इधर हो गया, चला 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर हो गया 4। चलिए अब आपको हम देखिए आगे देखिए क्या लिखा गया है। tan इनवर्स है, ये बताइए 4 गुना उधर जाएगा, 4 में घटेगा कितना बचेगा 3/4, ऊपर कितना बचा है 1। अच्छा कुछ लगता है छूट रहा है, ये इसको भी लिख लेते हैं। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर है। चलिए तो हम इधर भी लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/7। अब ये देखिए क्या हो गया, tan इनवर्स हमने लिखा 4 ऊपर जाएगा 3 आएगा नीचे, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत है। अब देखिए पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हम इसको x पढ़ेंगे इसको y पढ़ेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। हम एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए tan इनवर्स क्या लिखेंगे x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7। अब 1 माइनस एक्स इंटू वाई 4/3 इंटू 1/7। इसको आप हल कीजिएगा, हल करने के बाद tan इनवर्स 31/17 ही आएगा। बना लीजिएगा। चलिए ये सब तो बस खाली ये सीखना है। अब देखिए आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ये पूछ दे कि 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर इनमें से कौन होगा, तो tan इनवर्स 4/3। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, यहीं से पूछेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। बना लीजिएगा, हमको लगता है बना ही लेना है, ठीक है। बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लिए थे कितने नंबर तक, 4 नंबर तक। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर की ओर। शायद 5 नंबर क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। देख लेते हैं, मिला लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। अब हम लोग को ऐसा सोचना है, ठीक है। यक्स के जगह पर देखिए यहाँ पर क्या बोला, निम्नलिखित फलनों के सरलतम रूप में लिखे। सरलतम मतलब वही कहता है मान निकालने के लिए, ठीक है। अब हम आपसे एक बात खाली पूछते हैं, ठीक है। यक्स के जगह पर रूट है, यहाँ देखिए रूट है, तो इसको क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यक्स के जगह पर ये मानो, वो सब हम कुछ नहीं करते। हम बस कुछ एक चीज, बस 2 मिनट आप समझिए। 11th का फॉर्मूला है, चाहे 12th का है, इससे हमको लेना देना नहीं। ये सब 10th का फॉर्मूला है। समझिए हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यदि हम सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पूछे तो आप क्या कहिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी देखिए जब 1 माइनस अगर लिखे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर कॉस थीटा, यानी हम लिख देते हैं कॉस थीटा। देखिए √ क्या लिखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स के जगह पर साइन या कॉस रख लीजिएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ हम आपसे पूछें कि कॉट थीटा का वैल्यू बताइए, तो क्या बताइएगा, सर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर तो लिखे नहीं तो कुछ बनेगा रूट। अगर कहीं पर दिखे, जैसे मान लीजिए रूट लिखा हुआ है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर -1 लिखा हुआ है, तो एक्स के जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, कॉसेक थीटा। अब ऐसा हम इसलिए आपको बता रहे कि आप 10th में पढ़ के आए, तो आपको ये सब अब अलगे लिखेंगे कि देखो बाबू, जब √x² -1 रहे तब एक्स के जगह पर हम कॉसेक थीटा मान सकते हैं। अब ऐसा ऐसा आपको कम से कम 10 फॉर्मूला आएगा। एक फॉर्मूला बस बनाना है, सोचना है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अगर वही हम पूछे सिर्फ कॉसेक थीटा, अगर हम आपसे पूछें कि कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए, तो आप स्क्वायर इधर जाएगा, क्या बनेगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पर आप कॉट थीटा भी मान सकते हैं। क्लियर। चलिए एक और फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है,
1। यदि हम आपसे पूछे सेक थीटा पूछे तो ये बताइए 1 है, ये माइनस जाएगा क्या होगा, प्लस होगा, और tan स्क्वायर थीटा और स्क्वायर नहीं लिखे तो इधर आएगा क्या बनेगा, रूट। देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो आप यहाँ पर x बराबर tan थीटा भी मान सकते हैं, आपका मन होगा आप cos थीटा भी मानिएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी के साथ है, एक ये है, एक ये है। क्लियर है? तो हम लोग इसी तरह से दिमाग में थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवीजन करके इसको हम लिखा करेंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि जब रूट रहे तो हमको क्या करना है मानना, ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या लिखा, x के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं x के जगह पर tan थीटा। चलिए प्रश्न है चला tan इनवर्स है और अंडर रूट है 1 प्लस x के जगह पर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, अब बटे नीचे भी लिखेंगे क्या, tan थीटा, और एक नीचे लिखा हो -1। चलिए tan इनवर्स हो गया, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ ही होता है सेक थीटा -1, अब बटे क्या लिखेंगे, tan थीटा। चलिए देखिए आप लोग समझिए, सेक थीटा -1 बटे, अब सेक थीटा tan थीटा को आप जानते हैं बदलने के लिए। क्लियर है? चलिए आप बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा -1, और नीचे tan थीटा का फॉर्मूला आप लगाइएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ हमने लिखा tan इनवर्स, यह देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, नीचे भी आएगा कॉस थीटा, या देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह आपका देखिए कॉस कॉस हो गया कैंसिल, या देखिए हमने लिखा tan इनवर्स चला 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। याद कीजिए फॉर्मूला, आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 थीटा था तो एगो थीटा, यदि एगो थीटा रहे चला तो क्या लिखेंगे 2 साइन, 2 तो एगो तो आधा, बस एकदम ठेठ भाषा में, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। क्लियर है? चलिए और आगे आते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को बताए थे माइनस रहेगा तो क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये सब फॉर्मूला आपको क्लास में सिद्ध करके बताएं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और नीचे क्या लिखेंगे साइन थीटा को, यहाँ देखिए 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हटाते हैं। ये सब फॉर्मूला आपको 11th के लिए बहुत अच्छा है, 12th में भी काम आ रहा है। हमने यहाँ लिखा tan इनवर्स, बताइए ऊपर क्या बचा है, 2 साइन में एगो कट गया तो बचा क्या, साइन थीटा अब बटे 2, और नीचे याद कीजिए 2 कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा कॉस थीटा अब बटे 2। यहाँ हमने लिखा tan इनवर्स साइन बटे कॉस को लिखिएगा tan थीटा बटे 2, tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा, थीटा जो है थीटा बटे 2 है। अब यहाँ से x बराबर है, यदि हम सिर्फ आपको थीटा पूछें तो क्या लिखिएगा tan इनवर्स x, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए थीटा के जगह पर 1/2 हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, थीटा के बस वैल्यू रख दिए, ये आपका क्या आ गया, यही मान है, सरलतम रूप है। क्लियर है? फॉर्मूला को भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? जितना आप फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़े, इसको हटाते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो ये है नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ और है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिर वही है, मान निकालना है आपका। यहाँ पर देखिए लिखा है tan इनवर्स 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब आपको याद करना है कि x के जगह पर क्या मानना है कि रूट हट जाए। x के जगह पर हम लोग याद कीजिए सेक थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हम क्या लिखे थे tan थीटा। नहीं आ रहा है समझ में कि क्या माने, तो आपको देखिए यहाँ से समझाते हैं। फॉर्मूला याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, अब एक चीज यदि हम आपसे पूछे सिर्फ सेक थीटा का, तो कहिएगा सर
ये माइनस इधर आके अच्छा क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आके माइनस, इधर क्या होगा tan स्क्वायर में लिखेंगे तो इस पर कुछ चढ़ाएंगे रूट, देखिए आ रहा है कि नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की जगह पर कुछ मान लेंगे सेक थीटा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा tan इनवर्स बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 बटे, इसको क्या लिखिएगा tan थीटा। अब देखिए बाहर क्या है tan इनवर्स बटे 1 बटे कुछ ही लिखा हुआ है tan थीटा। अब देखिए tan को ऊपर ले जाइएगा तो क्या बनेगा cot थीटा। चलिए cot थीटा आ गया। हमने बोला था कि tan बाहर है तो अंदर भी tan चाहिए, लेकिन आ गया है cot। चलिए आप एक और फॉर्मूला याद कीजिए, tan इनवर्स cot थीटा को हम tan 90 माइनस थीटा लिखे, चला देखिए 90 को लिखे π/2, tan इनवर्स tan क्या बचा π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ से आपसे हम पूछें कि आप थीटा का वैल्यू बताइए, क्या बताइएगा सेक इनवर्स एक्स, तो हमने लिखा सेक इनवर्स एक्स। अब एक और फॉर्मूला है आप याद कीजिए, हमने आपको एक बार फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है π/2। दूसरा हमने क्या बोला था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, और बच गया कौन है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या बताए थे π/2। अब तो आपको क्या चाहिए π/2 माइनस सेक, सेक देखिए उधर जाएगा क्या बनेगा कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है क्या π/2। ठीक है, चलिए अच्छा आंसर कैसे दिया गया है, ठीक है, तो आंसर π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो क्या लिखिएगा जानते ही हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद यही है, नहीं अगला फिर 6 है 7 में हम लोग चलते हैं, देख लेते क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर यहाँ, अच्छा ये भी क्या है इस तरह से, चलिए क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ठीक है 7 नंबर मिलाइएगा। 7 नंबर में देखिए क्या लिखा गया है, tan इनवर्स से चला √1 माइनस कॉस एक्स, √1 माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या लिखिएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब एक चीज बताइए tan इनवर्स और अंडर बताए थे, याद कीजिए 1 माइनस कॉस एक्स रहे तो क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स रहे तो क्या लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 से 2 हो गया कैंसिल, चला यहाँ पर बच गया tan इनवर्स। बताइए साइन बटे कॉस किसी लिखिएगा tan, तो अंडर रूट क्या लिखिएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट कट जाएगा क्या बचेगा tan एक्स बटे 2, tan इनवर्स tan क्या बचा एक्स बटे 2। क्लियर है, शायद आपका यही आंसर हो गया, क्योंकि हम तो कुछ माने हैं नहीं, तो एक्स बटे 2 आपका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर तो और एकदम आसान था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। देखिएगा 8 नंबर में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर, इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान देना ये है, क्वेश्चन मिलाना पड़ेगा शायद, या फिर cos है तो हाँ tan बनाने के लिए क्या करेंगे cos से भाग दे देंगे तो साइन बटे cos क्या होगा tan होगा। चलिए हम क्या करते हैं अंश और हर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पूरा लिखा गया है, इसमें क्या करते हैं साइन बटे cos से भाग लगा देते हैं, ऊपर क्या लिखा हो cos x माइनस साइन एक्स, नीचे भी क्या करेंगे किससे भाग लगाएंगे cos x से, तो cos x से भाग लगाना है तो ऊपर क्या बचा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स। हमने क्या किया
ऊपर वाले का अंश नीचे वाले को हर, दोनों अंश और हर में cos x से भाग लगा दिए। अब देखिए अलग अलग का मतलब क्या होता है, cos बटे cos कटेगा तो 1, और sin बटे cos होगा तो क्या लिखिएगा tan x, और नीचे देखिए cos बटे cos तो 1, और प्लस sin बटे cos क्या होगा tan x। समझिएगा ध्यान से, हम लिख रहे हैं tan इनवर्स। अच्छा एक को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्यों लिखे आपको हम समझाते हैं। और tan x लिखा हुआ तो हमने लिखा tan x, जैसे उसे एक को हमने एक लिखा, कुछ नहीं चला तो यहाँ पर कितना है, एक गुणांक में होगा, एक क्या है गुना में है, कुछ नहीं तो एक उसी में है। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक, देखिए tan लिखा हुआ, कुछ नहीं तो एक ऊंची है गुना में, यहाँ पर tan x लिखा हुआ, बाकी सब सही है। हाँ अब एक को हम क्या लिख सकते हैं tan π/4, ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब देखिए हम क्या करते हैं, आगे देखिएगा, हमने लिखा tan इनवर्स, एक चीज बताइए, अच्छा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, tan a माइनस b, याद कीजिए tan a माइनस tan b अब बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला क्या बताए थे tan a माइनस b, यही फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, बस यही फॉर्मूला क्या करना है, लगा देना है। तो यहाँ पर tan बस लिखे tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्या लिखिएगा tan a माइनस b, a मतलब π/4, b का मतलब x। यहाँ देखिए tan बस tan दिया, क्या बचा π/4 माइनस x, यही आपका हो गया आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलना है, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखना है, चला 9 में क्या है, tan इनवर्स a बटे सॉरी x है तो हम x कर लेते हैं, x बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचिए फिर रूट आ गया, लेकिन रूट में वहां क्या रहता था, एक रहता था, यहाँ पर आ गया क्या a, तो जब भी आप मानिएगा x बराबर था a लिखे, अब a को आप समझिए a कांस्टेंट ने, a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप a बराबर साइन थीटा मान लीजिए या कॉस थीटा, दोनों में आंसर आएगा। तो हम x बराबर मान रहे हैं a साइन थीटा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x के जगह पर क्या लिखेंगे a साइन थीटा, अब बटे अंडर रूट a है तो a स्क्वायर, और माइनस x के जगह पर x स्क्वायर है तो x की जगह पर लिखिएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर tan इनवर्स है a साइन थीटा बटे अंडर रूट है, चला a स्क्वायर कर लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस क्या होगा a स्क्वायर हो गया बाहर, यहाँ से भी बाहर तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने लिखा tan इनवर्स, ऊपर लिखा गया है a साइन थीटा, नीचे क्या होगा a स्क्वायर है तो रूट से बाहर होगा तो a, और याद कीजिए अंडर रूट 1 माइनस कुछ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए tan इनवर्स हो गया, ऊपर देखिए a से a तो कैंसिल हो गया, क्या बचा है साइन थीटा, अब बटे वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट हटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। ये सब चला फॉर्मूला है किसका 10 मार्क है, साइन बटे कॉस कुछ ही होगा tan इनवर्स tan थीटा थीटा, यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है थीटा का, किसका, चलिए तो थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे, तो पहले a को भेजेंगे, यानी क्या लिखेंगे थीटा बराबर a चल जाएगा और साइन होगा, क्या लिखेगा साइन इनवर्स x बटे a, यानी आ गया साइन इनवर्स x बटे a आपका हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगता है क्वेश्चन यही है, 7 आ गया है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटे a क्यू माइनस
3ax²। बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं प्रश्न को मिला लेते हैं। यही 7 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए फिर आ गया है, ठीक है, ए आ गया है। अब बाहर क्या लिखा हुआ है, tan है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, x के जगह पर हम मान लेते हैं, हमने लेट लिखा, x के जगह पर a tan थीटा मान रहे। क्यों मान रहे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फॉर्मूला है बनाने के लिए, ठीक है। अब हमने लिखा क्या, tan इनवर्स है 3 है, a स्क्वायर है, x के जगह पर आपने माना है a tan थीटा और माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स बराबर इतना, क्यूब कीजिएगा तो क्या दोनों पर क्यूब होगा, ए क्यूब और tan क्यूब थीटा बटा ए क्यूब चला है, ए क्यूब हमने लिखा, माइनस 3a है तो 3a, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर इतना, तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। हमने लिखा tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब, इसमें भी एक क्यूब, तो एक क्यूब कर लेते हैं कॉमन, तो 3 यहाँ बचेगा, ए स्क्वायर एक गुना ए क्यूब बाहर, क्या बचा 3 tan थीटा और ए क्यूब बाहर, तो क्या लिखिएगा tan क्यूब थीटा। अब बटा, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से देखिए एक क्यूब हो जाएगा बाहर और 1 माइनस, जब बाहर कर लीजिएगा तो 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 3 और ए स्क्वायर गुना ए कर लिए बाहर, एक क्यूब यहाँ से भी कर लिए हैं, तो बचा 3 और tan स्क्वायर थीटा। मिलाइएगा एक बार, हाँ तो ऊपर भी देखिए कि एक क्यूब, इधर भी एक क्यूब, इधर भी एक क्यूब और एक क्यूब को कर लिए बाहर करने से फायदा देखिए क्या हुआ, ये तो एक क्यूब कटेगा, फॉर्मूला बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका होता है, tan 3 थीटा। 11th याद कीजिए, सब फॉर्मूला आपको हम सिद्ध करके बताएं चला। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स हो गया, इस टोटल का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं tan 3 थीटा। चलिए tan इनवर्स tan गया, क्या बचा 3 थीटा, 3 हो गया। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू सीखिए, अच्छा थीटा है तो पहले ए भगाइए और tan जाएगा, क्या होगा tan इनवर्स x बटा ए। तो हमने लिखा 3 इंटू, और हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x बटे ए, आपका क्या हो गया। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं, tan है 2 cos है 2 sin है, 2 cos है 2 sin है 1/2 है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, देखिए tan है तो हमने tan लिखा है, यहाँ पे 2 है, cos है, 2 है, sin इनवर्स है। अच्छा एक चीज बताइए, इस sin इनवर्स है 1/2 तो हम साइन में क्या लिख सकते हैं, sin π/6, 30 डिग्री का मान होता है। क्यों ऐसा लिखे, अब आप याद कीजिए, आपको ये सब हम सिखाए हैं कि साइन इनवर्स 1/2, याद कीजिए साइन इनवर्स अंदर, बोले तो बाहर साइन है तो अंदर ही साइन आएगा, 1/2 का डिग्री का मान, साइन में 30 डिग्री का मान। अब 30 को आप रेडियन में लिखिएगा तो कितना भाग लगाइएगा 6 से, ये देखिए यहाँ तक के तो हमने सेम लिखा है, 1/2 को हम लिखे sin π/6। याद कीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा, बस। तो लेकिन यहाँ पर हमको बनाना है, यहाँ देखिए हमने लिखा tan है, 2 है, cos है, 2 लिखे साइन इनवर्स, याद कीजिए, सॉरी यहाँ तो फॉर्मूला ही लग जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू, यह देखिए थीटा, ये साहब 2 से काट लीजिए, 3 बार में कट जाएगा। हमने लिखा tan है, 2 लिखे, cos लिखे, बताइए π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, कई डिग्री, π/3 है बचा, आपको मन था π/3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर आ जाइए, ये क्या हुआ, आ जाएगा, फिर चलता बताना पड़ेगा क्या। चलिए फिर से इसको करते हैं काम। देखिए ध्यान से, पेज ऊपर नीचे कभी हो जाता है,
एक बार फिर समझते हैं, tan है, 2 है, cos है, 2 है sin इनवर्स, इसको हम लिखते हैं sin π/6। यहाँ पे tan हो गया, 2 है, cos है, 2 है। अब याद कीजिए sin इनवर्स sin थीटा का वैल्यू थीटा, या देखिए ये बंद हो गया। यहाँ tan है, 2 है, cos है, इसको काटिएगा 3 बार में, π/3, क्या हो गया, π/3। यहाँ देखिए हमने लिखा tan है और 2 है, इंटू cos π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब 1/2, ये आपका कट गया। अच्छा बाहर tan है, tan इनवर्स होना चाहिए, हाँ यहाँ पे छूट गया है tan इनवर्स, तब बनेगा। यहाँ भी tan इनवर्स, अंदर क्या बचा, सब कट गया तो 1 बचा। अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है, tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, 1, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया। tan इनवर्स 1 को क्या लिखेगा, tan में कई डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान, tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा, यानी आपका आंसर हो गया क्या, π/4। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लेते हैं, ठीक है, किताब लाना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन चलते हैं किसके तरफ, टाइपिंग वगैरह जैसे तैसे हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं पहले, ठीक है, बहुत आसान है, फिर 13 हम लोग देखेंगे। अब 12 में क्या आ रहा है, देखिए है कॉट है, ऑब्जेक्टिव ये सब है, tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, यही है, याद कीजिए। अभी आपको बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या, π/2, तो कॉट हो गया और इसका वैल्यू हो जाएगा π/2 ऑब्जेक्टिव। और कॉट π/2 निकालने के लिए अगर नहीं आपको याद है तो कॉट को क्या लिखेंगे, cos π/2 और बटे साइन π/2। याद कीजिए cos π/2 मतलब cos हो गया कई डिग्री, 90 डिग्री, कितना, cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 है तो cos 90 0 है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, कितना आंसर आ जाएगा, 0। जीरो बटे एक नहीं लिखना है, किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाइएगा आंसर 0, ठीक है। लेकिन यही अगर उल्टा आ जाता मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 1/0 दिया आता तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इन्फिनिटी, 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाने पर अनंत। चलिए अब अगला क्वेश्चन तो यही है, 12 के बाद 13 है, 13 हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, tan इनवर्स, याद कीजिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताएं 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² / 1 प्लस x²। याद कीजिए cos इनवर्स 1 माइनस x² / 1 प्लस x², x रहता था x, tan सब दोनों फॉर्मूला tan का है, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स, अब y है तो लिखेंगे y है तो y, x है तो x, दोनों फॉर्मूला किसका है। अच्छा ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछेगा 2 tan इनवर्स x का वैल्यू इतना, 2 tan इनवर्स y के फॉर्मूला मतलब x है तो x, y है तो y। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है tan इनवर्स, अब ये देखिए 2 हो जाएगा कॉमन, तो tan इनवर्स x प्लस क्या बचा, tan इनवर्स y, ध्यान दीजिए। अच्छा बाहर में एक चीज छूट गया है, ठीक है, बाहर में यहाँ पर क्वेश्चन में 1/2 है, वही हम भी करें, यह देखिए क्लियर, जब 2 बाहर कीजिएगा चलाइए कटेगा कि नहीं, यहाँ बचा tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। याद कीजिए tan इनवर्स, अच्छा बाहर में tan इनवर्स नहीं है, 1/2 है, इनवर्स नहीं है, चला ठीक है, क्वेश्चन एक गलत टाइप रहेगा तो परेशानी होता है। तो देखिए tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा क्या है x प्लस वाई
बटे 1 माइनस एक्स बाई, जोड़ है, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वन प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, सॉरी वो एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स बाई। चलिए अगला क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, लिखा हो तो है नहीं। अब हम लोग चलेंगे अगले पेज की ओर, लेकिन अगले पेज की ओर चलेंगे तो चाहिए हमको, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ये सब सभी जितने भी क्वेश्चन है चला सब पूछा हुआ प्रश्न। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/5 अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स अब बराबर क्या लिखा गया है, 1 है। इसमें किसका मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न में देखिए क्या लिखा गया है, प्रश्न में देखिए क्या लिखा गया है, साइन है और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। इस साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन तो इनवर्स में बन जाएगा और 1 आ गया। इधर बचा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ हमने लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसको देखिए साइन इनवर्स, साइन बाहर साइन तो अंदर भी साइन लिखे, लेकिन एक साइन में देखना है कितने डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा का मतलब π/2, क्लियर है। अब आ जाइए, हम यहाँ लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1/5 बराबर ये π/2, ये जो प्लस कॉस इनवर्स है इसको हम इधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, तो उधर जाएगा क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन को उधर ले जाइएगा, माइनस में प्लस में बनेगा, और साइन इनवर्स 1/5 बराबर इधर एक्स बचा, साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1/5 आपका आ गया। कुछ किए नहीं चला, साइन को इधर ले गए, ये देखिए साइन क्या था इधर बनेगा इनवर्स में, इसको हल किए π/2 आया, कॉस को इधर लाए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला। इधर देखिए साइन, अब इसको इधर लाइए या इसको इधर ले जाइए, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने क्या किया, साइन को उधर ले गए, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा थीटा मतलब 1/5, एक्स का वैल्यू क्या आ गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका होमवर्क हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें खाली गुना भाग चला। यहाँ देखिए tan इनवर्स लिखा है x - 1 x - 2 अब प्लस tan इनवर्स x + 1 और x + 2 बराबर क्या लेना है, π/4। तो किसका मान निकालना है, x का, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ देर हम आपको समझा देते हैं, x का मान आपको निकालना है, बन जाएगा। यहाँ देखिए फॉर्मूला tan इनवर्स, इसको x पढ़ेंगे, इसको y पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, tan इनवर्स इसको हम x पढ़ लेते हैं, तो x + y बटे 1 माइनस एक्स बाई बराबर क्या लिखा हो, π/4। अब देखिए x + y बटे 1 माइनस एक्स बाई, ये देखिए tan इनवर्स इन्हें जाएगा, कुछ बनेगा प्लस में π/4। अब x के जगह पर ये है तो x के जगह पर ये पुट कर दीजिए, y ये है तो y ये रखिए, क्लियर है। और देखिए अगर पुट कीजिएगा तो x - 1 बटे x - 2 अब प्लस क्या लिखिएगा, x + 1 बटे x + 2 अब बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के स्थान पर x, y के स्थान पर y बराबर कितना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। एलसीएम लीजिए, गुना भाग कीजिए, यहाँ से किसका मान निकालिए, x का, क्लियर है। ये सब छोटा छोटा है, छोटा नहीं बस गुना भाग है। चलिए अब हम लोग मेन प्रश्न चलेंगे, कहाँ से, मेन आप लोग का प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से। कितने नंबर से, क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं कि 16 क्या है। 16 में देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 π/3। अब आपको फॉर्मूला बताए थे
कि साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू होता है थीटा। आप लगा लीजिए और बनाइए गलत। बनाने का क्या तरीका है, हम लोग एंगल देखेंगे। साइन के लिए एंगल -π/2 से π/2। कहने का मतलब जब भी आपको 90 से ज़्यादा दिख जाए ना तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। इसको तोड़िएगा, देखिए 80 दूना, इसको काटिएगा 6 दूना 120 डिग्री आ रहा चला। तो 120 डिग्री के रेंज में साइन का मान नहीं है, ठीक है, रेंज डोमेन होता है। चलिए इसको समझते हैं कि बनाना कैसे। साइन इनवर्स हमने लिखा साइन 2 लिखे, पाई का मतलब 180, 3 काट दीजिए, 3 से हो गया 60 चला। यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन है 120 डिग्री, देखिए 90 से ज़्यादा हो रहा है, हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको लिखते हैं चला 180 - 60। क्या लिखें, 180 - 60 की जगह कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा साइन इनवर्स। आप बताइए साइन याद करो 11 साइन, अच्छा 180 बोले थे, याद कीजिए। यहाँ देखिए 0 90 180 270, इसमें बोले थे 180 वाला में कोई चीज नो चेंज, इसमें क्या होता है नो चेंज, और इसमें क्या होता है चेंज होता है। 180 में चेंज होने का मतलब तो कोई है नहीं, क्योंकि 180 में नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन है, साइन रहेगा। और थीटा का कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब 180 में कुछ घटाइएगा चला सेकेंड घर में, सेकेंड घर का मतलब है साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। 11th के कोर्स में ये सब पढ़ाया गया। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा साइन और हमने लिखा साइन, और इसको 60 को क्या लिखेंगे π/3, 3 से 60, आंसर क्या हो गया π/3 आपका हो गया आंसर। क्लियर। उसी तरह से देखिए अब tan का है, हम लोग tan की ओर बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर यहाँ पर देखिए लिखा गया है tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखो जैसी पाई के सामने 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, समझ जाइए आंसर नहीं करना है। एकदम शॉर्ट आपको हम नियम बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि जैसी देखें tan इनवर्स tan थीटा 3π/4 आंसर कर देंगे, ये गलत है, हर मैथ के लिए गलत हो जाएगा सर, ठीक है। समझने के लिए हम क्या बोले थे, एकदम आराम से काम कीजिए। tan इनवर्स लिखा और हमने tan लिखे 3 × पाई का वैल्यू 180 और नीचे 4 लिखिएगा, इसको काटिए 4 से, कितना बार में कट जाएगा 45 बार में। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा tan इनवर्स और tan 45 दिया होता है 135 डिग्री। देखिए 90 ज़्यादा रहा कि नहीं, जैसी 90 ज़्यादा आ जाए समझ जाना कि एंगल को छोटा करना है। एंगल को छोटा करने का तरीका क्या है सब समझाते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा tan इनवर्स, अब यहाँ पर लिखे tan, इसको भी लिखेंगे 180 माइनस कितना 45 डिग्री, हटाइए देखिए अभी बताए थे 180 रहेगा तो नो चेंज, नो चेंज मतलब tan का tan। अब 45 डिग्री है तो लिखेंगे 45 डिग्री। लेकिन जैसी 180 लिखिएगा चला इस घर में 180 में कुछ हटाइएगा तो कौन घर में आएगा सेकेंड। देखिए ये सब 11th का थ्योरी है, ठीक है। आप 11th नहीं पढ़े हैं दिक्कत में पढ़िएगा। बहुत सारा बच्चा को लगता है फर्स्ट ईयर इधर रेस्ट ईयर, पढ़िए कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी तो आराम है, जिंदगी क्या है, चाह लीजिएगा तो आराम है तो आराम करते रहिए, कोई आपको कहने सुनने वाला नहीं है, कोई आपको बोलने वाला नहीं। फिर मत खोजिएगा जीवन में कि शौक किसको कहते हैं, अनुमान किसको कहते हैं। जो आप अनुमान लगा रहे हैं जीवन का क्या कहते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। रेस्ट के चक्कर में रहिएगा तो रेस्ट होता है बेस्ट, उसको ये बोलना चाहिए। रेस्ट जो बोल रहा है ना फर्स्ट ईयर द रेस्ट ईयर, वो रेस्ट जैसे रेस्ट आ गया ना समझ जाना बेस्ट हो रहा है। रेस्ट का ही मतलब बेस्ट है, आराम हराम है गांधी जी कल क्या लगी हैं। लेकिन ये सब क्या होता है बच्चा को, हम लोग को भी उम्र में नहीं समझ में आता था, लेकिन जब एक ऐसा पड़ाव में आए चला तब समझ में आया कि जीवन चाहता कुछ है, जीवन में हमको चाहिए क्या। छोटा मोटा चीज के चीज पीछे भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे हैं। और वो एक दिन समझ में आता है, बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि इसके पीछे नहीं भागो, मोबाइल हो गया, फोन हो गया, नशा हो गया, ये सब के पीछे क्या आप भागते रहिए भागते रहिए अंततः आपको ये समझ में आएगा कि नहीं इस चीज के हमको पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। उनका एक संदेश था कि नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या नादान है, हम लोग भागते रहते हैं, ये काम नहीं करना है, ठीक है। 11th का पार्ट अब कितना आपको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाने में आपको फिर 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो 11th का वीडियो अगर अपलोड कर देते हैं त्रिकोणमिति का तो उसमें सब हम आपको बता देंगे और आपको अपलोड करके मिलेगा कुछ दिन के अंतर्गत, ठीक है। हम लगे हुए हैं, ठीक है। मेगा आपका आ रहा 180 में, देखिए आप समझिए 180 में कहता है घर में साइन कौशिक रहता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो tan आ गया तो tan लगाएंगे निगेटिव।
अब tan इनवर्स माइनस बताइए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब याद कीजिए 2.1 2.1 बताए थे। tan इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। क्या होता है? माइनस tan इनवर्स थीटा। यह माइनस हो गया, ये tan इनवर्स ए का वैल्यू क्या लिखेगा? tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan थीटा देखिए π/4 माइनस π/4 आंसर है। और ऐसे आ रहा था क्या? 3π/4। तो ये सबसे क्या करना है? बचना। चलिए इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 19 मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया? cos इनवर्स cos 7π/6 7π/6 क्लियर है। अब बहुत सारे टीचर क्या कहेंगे? देखो बाबू आंसर क्या होगा? सीधे 7π/6 लगा दो। पिछला में π/4 था, तब π/4 था आंसर। देखिए पिछला क्वेश्चन जो हम लिखे थे, क्या लिखे थे? tan इनवर्स tan शायद 3π/4 3π/4। हाँ, अब आंसर कहेंगे 5π/4 हो गया आंसर। और लेकिन अभी आपका आंसर कितना है? माइनस π/4। अब कैसे पता चलेगा कि प्लस माइनस? इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए, यूट्यूब पे पूरा एकदम भरल है। हाँ, बच्चा भी खोजता है कि नहीं सर ऐसा स्ट्रीम बताइए ना कि जाए बैठे और कॉपी हाथ में ले 100 नंबर बन जाए। नहीं, बच्चा भी यही ढूंढ रहा है, शिक्षक भी यही कर रहे हैं। बस जिसमें नियम नहीं लगेगा, आप जिसमें नियम देखिए इसमें लग जाएगा शायद। π/6 आना चाहिए आंसर, लेकिन हर जगह नियम नहीं लगेगा, इसको भी याद रखना। चलिए हमरा तो भाई परिश्रम करना है। तोरा लग रहा है कि ड्रीम 11 खेल करके हम कुछ कर लेने, तो कीजिए भाई, बनाइए घर द्वार। हमरा पूरा इधर एरिया में एको गो ड्रीम 11 में करोड़पति नहीं बना। जूपी खेल रहा है, लूडो खेल रहा है और सोच रहा है कि करोड़पति बने। हम भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, हमसे ज़्यादा तो आप भी नहीं सोचते हैं। हम तो रतियों में बार बार मतलब सोते से पहले यही सब सोचते हैं कि प्रभु यदि हमारे पास 51,000 करोड़ होता तो हम क्या करते। तो मन में कहता है इसको 200 करोड़ दे देते, इसको 100 करोड़ दे देते। नहीं, पूरा एक जिला जितना जमीन था कुल खरीद लेते, टैक्स देते सरकार को, सरकार के सामने संपत्ति रहता। नहीं, हाँ, इस जीवन में सफल होने का शॉर्ट मेथड को है ये नहीं। हर एक डेग आपको जिताएगा और एक डेग आपको सफलता की ओर पहुंचाएगा। छोटा छोटा मेहनत करते रहिएगा, जीवन में आगे कोई दिक्कत नहीं। जीवन चढ़ता उतरता है, ये हम भी समझ रहे हैं इस जीवन को। ठीक है, हाँ, चढ़े उतरे चाहे जो, परिश्रम क्या करना है? रेगुलर करते रहना है खाली। चलिए cos इनवर्स है, cos है। अब यहाँ देखिए 6 से कट जाएगा 30 बार में, 7 या 210 डिग्री समझिएगा। cos इनवर्स लिखे, cos लिखा, इसको लिखते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। यहाँ देखिए cos इनवर्स है, 180 में नो चेंज, तो cos को cos रहेगा, एंगल जो लिख लीजिए, प्लस रहेगा माइनस में कोई से लेना देना नहीं। अब एक चीज़ और इसमें तय करना है हमको, देखिएगा ध्यान से। तय क्या करना है कि देखिए जैसे 180 रहता है, जोड़िएगा तीसरा घर में, तीसरा घर में tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा? cos इनवर्स माइनस cos, तो इसका वैल्यू होता है √3/2। cos इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, cos इनवर्स माइनस थीटा बताए थे पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, याद कीजिए। तो क्या होगा? लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स थीटा का मतलब √3/2 जो है एंगल है उसी को लिखेंगे। हमने लिखा पाई और हमने लिखा cos इनवर्स cos पाई, कई डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 6 से भाग लगाएंगे। यहाँ देखिए पाई माइनस π/6, तो 6 पाई में एगो पाई दिया, देखिए 5π/6, तो आंसर आया नहीं, यहाँ भी नहीं आया। आंसर क्या होगा? 5π/6 जो है मिला लीजिए। cos 30 आंसर 19 का।
19 का भी एकदम सही है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 20 नंबर हम देख लेते हैं। 20 में क्या लिखा हुआ है, साइन है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए साइन है, यहाँ π/3 हमने लिखा माइनस। याद कीजिए चला साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला बताए थे, माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब ये आपका साइन हो गया, ये π/3 माइनस माइनस प्लस होगा। साइन इनवर्स 1/2 साइन मतलब 60-30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। ये आपका साइन है, π/3 है चला प्लस है, साइन इनवर्स साइन थीटा, यह देखिए π/6 हो गया। और हमने लिखा साइन 3 चौका एलसीएम लीजिएगा 6, 3 दूनी 6 यानी 2π प्लस क्या होगा पाई, ध्यान दीजिएगा। और हमने लिखा साइन, याद कीजिए जोड़िएगा तो क्या होगा 3π/6, 3 से काटिएगा 2 मरते में क्या हो गया साइन π/2, π/2 के मतलब 90, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना 1। चलिए 20 हो गया, और हम लोग चलते हैं 21 नंबर की ओर। तो 21 नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए है tan इनवर्स √3 है चला, माइनस है cot इनवर्स -√3। ये आपका देखिए 2.1 का ही है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे, इसमें ऑप्शन भी लिख देते हैं, आपको इसका रिजल्ट बताना है, ठीक है। ऑप्शन में आपका पाई है, -π/2 है, 0 है और 2√3 है, 2√3। ये आपका आंसर है। ये आपको क्या करना है, ऑप्शन में जो आपको लगे कमेंट के माध्यम से क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्ति की ओर हम बढ़ गए हैं। आपका काम है इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, बढ़ाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।